हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जामिया एमबीए 2020 के क्वेश्चन पेपर से परसेंटेज के 5 क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आए हैं। और इनफैक्ट जामिया एमबीए 2020 के क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज से 5 ही क्वेश्चन था और उन 5 क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जामिया एमबीए 2020 के लिए मेरा एक सजेशन ये है कि ये पेपर नो डाउट थोड़ा से मतलब जैसे कि लीक से हट करके था। जैसे 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टोटली बैंक पीओ के ऊपर बेस्ड था। 2020 में जो क्वेश्चन पेपर था नो डाउट सारे क्वेश्चन जो थे वो कैट स्टैंडर्ड के थे और पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन अगर इस पेपर को अगर आप मेरा एक सजेशन मानेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। इसका सजेशन क्या है कि आप हर टॉपिक को इंडिविजुअली आप उसको रिवाइज करें। लाइक जैसे आपने परसेंटेज रिवाइज किया, परसेंटेज को रिवाइज करने के बाद उसको देखिए कि कितने क्वेश्चंस आए हैं और उसको सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिए। पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड कर लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से 1 बाय 1 एक चैप्टर आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उसको उसके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर हम लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसे फिल्टर कर लें चैप्टर वाइज। जैसे हम लोग अपने असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस हम देते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी आसानी हो जाती है और टॉपिक करने के बाद स्टूडेंट बेटर वे पे अपने आप को एनालाइज भी कर सकता है। तो आप भी यही कीजिएगा 2020 में। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया है तो परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको निकाल करके आप सिंप्लीफाई कर लिए, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर परसेंटेज इटसेल्फ, सिर्फ अपने लिए नहीं, आप उसको परसेंटेज करने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं और डीआई भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और डीआई के 34 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चीज हमें आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो कैट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बहुत करेक्टली रीड करना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करेक्टली ही रीड करना चाहिए। जरा से अगर आप मिस करते हैं ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते, बस क्या होता है कि इसको रीड करना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ए अर्न्स 25% मोर देन बी, तो ए कितना अर्न कर रहा है 25% मोर देन, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 125/100 ऑफ बी। ये तो आपका क्लियर होगा। 25% मोर देन का मतलब क्या हो गया 125/100 और दैट मींस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम 5 से अगर हम कैंसिल कर दें तो कितनी बार जाएगा, 25 से कीजिए, 25 जा 24, तो बी 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, तो ए इज इक्वल टू 5/4 ऑफ बी। दैट मीन्स इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, b इज इक्वल टू 4/5 ऑफ a। अब हमने b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a क्यों निकाली? आप क्वेश्चन को पूरा करेक्टली रीड कीजिए। c अर्न्स 25% मोर देन a, c को भी a से कंपेयर किया गया है, d को भी a से, e को भी a से कंपेयर किया गया है। तो अब हम क्या लेंगे उसके बाद, c अर्न्स 25% मोर देन a, c कितना अर्न कर रहा है, C earn 25% more than, यानी कि 125/100 ऑफ A। अगेन इसे हम कट करेंगे, 25 5 जा 25 4 जा A। अब देखिए C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A है, इसको हम ट्रांसपोज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमने क्या निकाला था, A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B थी, तो B की वैल्यू हमने क्या निकाला इन टर्म्स ऑफ A। C इज इक्वल टू कितना दिया गया है, कितना निकाल लिया हम लोगों ने 5/4 ऑफ A। अब आगे हम रीड करते हैं क्या है, A earns 20% more than D। A कितना अर्न करता है 20% मोर देन का मतलब क्या हो गया 120/100 ऑफ D। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसे कट करोगे तो ये 6 जा हो जाएगा, ये 5 जा। दैट मींस द वैल्यू ऑफ D विल बी कितनी हो जाएगी 5/6 ऑफ A। सभी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ हम क्या निकालेंगे, A निकालेंगे, बिकॉज ऑफ सभी को A से ही कंपेयर किया गया है। तो B की वैल्यू 4/5 ऑफ A, C की वैल्यू 5/4 ऑफ A, D की वैल्यू 5/6 ऑफ A। नाउ नेक्स्ट हम रीड करते हैं क्या दिया गया, E earns 20% मोर देन A। E कितना अर्न करता है 20% मोर देन, तो 120/100 ऑफ A। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 6 जा 2 5 जा ऑफ A। तो E की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A दिया है तो इसको हम ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या दिया गया है, इसको करेक्टली रीड करें, ए बी सी, ठीक है, इज ए बी सी डी एंड ई अर्न द इंटीजर अमाउंट। क्या अमाउंट है, इंटीजर अमाउंट। ये इसमें बहुत चीजें जो दी हिडन चीजें, ये
इंटीजर अमाउंट, इंटीजर अमाउंट का मतलब क्या होता है? देखिए अर्निंग जो है इंटीजर अमाउंट है, तो अर्निंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो इंटीजर क्या होता है हमारा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटीजर हमारा जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये यानी कि 1.5 हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? कि क्वेश्चंस को आप करेक्टली रीड कर दीजिए। इंटीजर अमाउंट लेस देन 100, तो हमारा 1.5 इंटीजर नहीं है, यानी कि ए बी सी डी ई की जो अर्निंग है वो डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, अगर ए सपोज कर लीजिए 10 रुपए अर्न करता है तो बी 20, 25, 15 इस तरह से वो अर्न करेंगे, कोई डेसिमल में अर्न नहीं कर रहा है और वो 100 से लेस है। इन सभी की अर्निंग जो है वो 100 से लेस है, राइट। व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्न बाय द फाइव ऑफ देम पुट टुगेदर? अगर सभी को अगर हम सम करें तो उनकी टोटल अर्निंग क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए अब इसका दो तरीका, एक तो हम सारे को सभी को ऐड कर लें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई भी ऐड कर लें, ऐड करके भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज अगर आप देखिए इसमें, देखिए जो हमारे कैट के क्वेश्चन होते हैं उसको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को लिंक कर दिया जाता है, जैसे ये भी लिंक है। क्या लिंक है कि एबीसी की जो अर्निंग है, ABCDE की जो अर्निंग है वो इंटीजर अमाउंट है लेस देन 100। अब देखिए यहां पर बी का जो बी की अर्निंग कितनी दी गई है, 4/5 ऑफ ए, ये बी की अर्निंग है। इसको आप देखिए सी की अर्निंग भी क्या दी गई है, 5/4 ऑफ ए। डी की अर्निंग क्या दी गई है, 5/6 ऑफ ए। ई की अर्निंग कितनी निकाली हम लोगों ने, 6/5 ऑफ ए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 5, 4, 6 एंड 5 का। रीजन बिहाइंड इज दैट अगर ये ए इसके अलावा अगर इसका मल्टीपल नहीं है तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ए की जो वैल्यू आएगी वो फिर इंटीजर अमाउंट नहीं रहेगा अगर इसका मल्टीपल अगर हम नहीं लेते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू हमने 15 ले ली, 5 से तो कट हो जाएगा लेकिन 6 से कट नहीं होगा, तो ये इंटीजर अमाउंट नहीं होगा ए की अर्निंग। तो हमें ए बी सी डी ई सभी की जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, इंटीजर अमाउंट चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आप रिकॉल करके देखिए, हमें क्या लेना चाहिए, ए की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ 5, 4, 6, 5, इनका एलसीएम। और आपको पता है एलसीएम निकालना आता है, एलसीएम ऑफ 5, 4, 6 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, आप निकाल करके देखें। ये सब चीजों में टाइम ज्यादा किल नहीं करना चाहिए आपको, एलसीएम वगैरह निकालना आपको आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 60। आप देखिए इसका एलसीएम निकाल करके देखिए 60। दैट मींस ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ए शुड बी 60। व्हाई 60? बिकॉज ऑफ अगर 60 के अलावा कोई भी वैल्यू, हम देखिए इससे बड़ी भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है, इंटीजर अमाउंट लेस देन 100 है। तो ए की वैल्यू हम अगर 60 लेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमने 60 निकाल दी, बी क्या है 4/5 ऑफ ए। तो यहां पे 4/5, ए के स्पेस में क्या लिखना है, 60 लिखना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो b की जो वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, b की वैल्यू 12 4 जा 48। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमने b की वैल्यू निकाल ली, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b के बाद हम निकालेंगे c की वैल्यू। c कितना दिया गया है, c दिया गया है, c हम लोगों ने कितने कैलकुलेट किया है, 5/4 ऑफ a। तो 5/4 a के स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 60। तो ये कितना हो जाएगा, 60 से अगर काटेंगे तो 15 बार जाएगा, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो यहां पे हम लिख लें c की वैल्यू कितनी हो गई, 75, राइट। अब c निकालने के बाद हमें d निकालना है। तो अगेन हम क्या करेंगे कि a के स्पेस पर हमें 60 पुट करना है, d इज इक्वल टू क्या निकाला हम लोगों ने, 5/6 ऑफ a। सिंपली आपको क्या पुट करना है, यहां पे 60 पुट करना है, तो ये कट हो जाएगा 10 जा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। तो d हम लोगों ने निकाल लिया, d इज इक्वल टू व्हाट, 60। सॉरी, d की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, 50। तो ये कट जाएगा 10 जा, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 50। नाउ अब हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ई का कितना हम लोगों ने क्या कैलकुलेशंस किया, हम लोगों ने ई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6/5 ऑफ
ए, तो यहां पे 6/5, ए के स्पेस पे अगेन क्या रखेंगे 60, 5 12 और 12 6 कितना हो जाएगा 72। तो जो ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या है, निकाला हम लोगों ने 72। अब इनका मुझे सम चाहिए, इनका सम चाहिए हमें। क्या हम इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप करेक्टली अगर आप इसे रीड करें, हमें पूछा गया है कि what is the total amount earned by all 5 member put together। तो हमें A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की वैल्यू हम लोगों ने 60 अज्यूम किया था एलसीएम के बराबर, और A की वैल्यू 60, B कितना दिया गया है इसमें, B की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 48 और C की वैल्यू निकाली है 75 और D की वैल्यू निकाली है 50 और E की वैल्यू क्या निकाली है 72। अब चलिए इसको मुझे सम करना है। देखिए सम भी करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, आप कितनी जल्दी से जल्दी इसके आंसर कर सकते हैं। जैसे 5 और 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगा हमारा, ये दो आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या हो सकता है, या तो 245 या तो 355। तो यहां पे कितना आ गया 5। अब रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 1, 7 प्लस 5 12, 12 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 19 और 19 प्लस 1 एक कैरी था 20 और ये कितना हो जाएगा 24 और प्लस 6 30 0 और यहां पे कितना आ गया 305। दैट मींस डेज राइट आंसर। तो इस तरह से आप आंसर इसको निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में बस ये था कि आप इसको करेक्टली रीड करें, A earns 25% मोर देन B, ठीक है, उसके बाद C earns 25% मोर देन A। अब हमने उसके बाद सबकी वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद सबकी वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ A निकाली है, तो A शुड बी द मल्टीपल ऑफ, या एलसीएम होना चाहिए किसका, हम लोगों ने एलसीएम निकाला था 5 4 6 का, तो कितना है 60। तो A की वैल्यू हम लोगों ने 60 अज्यूम कर ली, बाकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इसे दूसरी तरह से भी कर सकते थे, सारी वैल्यूज को एक बार आप ऐड कर सकते थे। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आप सही कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, और बस उसको वे ऑफ सॉल्विंग आपका बेटर होना चाहिए। पहले हम रीड करते हैं, हरिप्रसाद बजट टू विजिट लंदन, और उसके बाद क्या है, हाउएवर ही स्पेंड 12% ऑफ द बजट ऑन द फर्स्ट 10% ऑफ द डेज। अब इसमें दो चीजें हैं, आपका बजट है और नंबर ऑफ डेज है। और सपोज कर लीजिए कि आप 100 रुपीज लेकर के लंदन का टूर के लिए आप जाते हैं और 100 डेज आपको वहां पे रहना है, तो पर डे का बजट कितना हुआ ₹1। तो अगर आपने मान लीजिए अगर कहीं पे आपने ज्यादा खर्च किया है तो कितना फिर वो कम खर्च करेंगे। सेम ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो वो क्या करता है, हरिप्रसाद बजट कर, अब यहां से रीड करते हैं, हाउएवर ही स्पेंड 12% ऑफ हिज बजट ऑन द फर्स्ट 10% डेज। 10% ऑफ 100 क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 दिन में 10 डेज में वो कितना खर्च कर देता है, वो 12 रुपीज 12 रुपीज वो खर्च कर देता है। 10 डेज में कितना खर्च करता है वो ₹12। तो 1 डे का खर्च कितना हो जाएगा, अगर हम 1 डे का उसका एक्सपेंडिचर माने तो कितना हो जाएगा 12/10। ये 1 डे का एक्सपेंडिचर है, राइट। तो हम इसे यहां पे लिख लेंगे, 1 डे में इसका यहां पे इनिशियल बजट कितना है 12/10। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, he knows that he has to spend another 35% of the days in the city itself। अभी उसे सिटी में 35% यानी कि 35 डेज आप कह लीजिए और रुकना है। 1 डे का एक्सपेंडिचर कितना है 12/10। अब क्वेश्चन को करेक्टली हम यहां से रीड करते हैं, he knows that he has to spend another 35% of days। 35% ऑफ 100 कितना होगा 35। तो 35 डेज उसे सिटी में और स्टे करना है, तो एक दिन का एक्सपेंडिचर इतना है, तो 35 डेज का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 12/10 मल्टीप्लाइड बाय 35। 5 2 जा 5 7 जा 2 6 जा, तो कितना हो जाएगा 42। अब इसे ध्यान से देखिए, 35 डेज में उसने कितना रुपया खर्च कर दिया, उसने 42 रुपीज, और पहले उसने 12 रुपीज खर्च किया था। तो 42 और 12 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, यानी कि आधे से ज्यादा इसने 54 रुपीज उसने जो है बजट का खर्च कर दिया। लेकिन डेज कितने हुए 35 ये और 10 ये, तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 45। तो यहां पे 45 डेज में उसने जो खर्च कर दिया वो कितना खर्च कर दिया 54।
अब रिमेनिंग बजट कितना बचा उसका, उसको 100 से अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 46, और इसको अगर आप 100 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आगे हम लोग रीड कर लेते हैं। He knows that he has to spend another 35% of the days in city itself, after which he ought to travel। कहां ट्रेवल करता है, टू द कंट्री साइड। अब सिटी से ये यहां पे जो स्टे कर रहा था वो क्या कर रहा था, वो सिटी में कर रहा था, और ये सिटी का बजट था। अब यहां से कंट्री साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्री साइड, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिक्रीज he expanding in the countryside as the percentage of his spending in the city so as to complete his travel on the initial budget। यानी कि वो 100 रुपया लेकर के गया था तो 100 रुपए में उसकी ट्रेवल उसका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये कह रहा है कि यहां पर जो है कंट्री साइड में कितना वो डिक्रीज करेगा। तो पहले सिटी का जो बजट था हमारा पर डे का कितना था, इसको आप प्रिजर्व कर लीजिए दिमाग में, 12/10 था। सिटी का पर डे का बजट कितना था 12/10। और यहां का अगर हम पर डे का अगर बजट निकालें, कंट्री साइड का पर डे का बजट कितना हो जाएगा, आप इसे ध्यान से देखिए। 55 डेज में 46 रुपीज खर्च करता है, तो 1 में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 55। एक दिन में कितना खर्च करेगा वो 46/55। अब ये मैं मिटा देता हूं और आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, कि जैसे मान लीजिए कि 25 रुपीज के जी मार्केट में कोई चीज अवेलेबल थी और वो डाउन हो जाती है, कितनी हो जाती है 20 रुपीज। तो आपसे ये पूछा जाए कितना % डाउन होगा, ये सब सारी चीजें आप डीआई में भी यूज करते हो, तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इज है 5 और इनिशियल वैल्यू कितनी है, हमेशा हम डिवाइड करते हैं इनिशियल वैल्यू से और मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये कभी भी अगर हमें डिक्रीज निकालना है तो हम इस तरह से डिक्रीज निकालते हैं, इसी तरह से इंक्रीज भी हम निकालते हैं। डिफरेंस इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए हमारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हो गया। शुरू में हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, यहां पे 12/10 था, यहां पे पर डे का एक्सपेंडिचर कितना है 46/55। तो ये हमारा 25 है, ये हमारा 20 है। तो कितना डिक्रीज करना है सिटी में, तो किसके कंपैरिजन में, यहां पे पर डे का था 12/10, यहां पे कितना है 46/55। किससे कंपेयर करेंगे हम, 12/10 से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100%। बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर इजीली निकल आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। सिंप्लीफाई करने का वे क्या हो जाएगा, यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 110 एलसीएम हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे, 11 × 12। 11 × 12 एक मैजिकल नंबर होता है, 132 होता है, याद रखिएगा। 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 1 = 12, 12 × 1 तो 132 हो जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा 132। और 55 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो दैट मीन्स 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 1 9 92। और यहां पर स्पेस कम है, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं 100%। और नीचे अभी हमारे पास क्या है 12/10, राइट। अब मैं इसे रेस करता हूं। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी आप दिमाग में रखिएगा कि अगर a/b है और नीचे c/d है तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, a/b जब इसे ऊपर ले जाते हैं तो गेट रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाएगा d/c। तो ये सेम चीज हम यहां पे यूज करेंगे। अब यहां पे इसका डिफरेंस 2 से 2 जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, राइट। और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 और अपॉन 110। और ये फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगा तो गेट रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/12 × 100%। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो ये 10 से 10, ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हम 4 से भी से चाहे तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा। अब हमारे पास कितना नंबर आ गया, ऊपर कितना आ गया 1000, नीचे कितना आ गया 33%। तो आप इसे इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे 30.3% के अप्रॉक्स आएगा। देखिए इसमें आंसर बहुत नेक टू नेक नहीं दिया गया, 33 दिया गया है, 25 दिया गया है, 32 दिया गया है। ऑब्वियस ये 30% के आसपास होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीटली डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी आपको, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो उसे कंट्री साइड में बजट कितना डाउन करना पड़ेगा, हमें इसको डाउन करना पड़ेगा 30.3% बजट उसे डाउन करना पड़ेगा। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस समझने की जरूरत होती है और आपको क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। ABC participated in the burger eating competition. A किसको बीट करता है? C को by 18 burger. A also beat B by eating the 50% more burger than B. Also B had eaten 5 percentage point. परसेंट पॉइंट क्या होता है? जो 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड परसेंट पॉइंट। 5 percentage point more burger than C. Find the overall number of the burger that ever eaten. टोटल बर्गर कितना खाया गया है? अब देखिए कितने पार्टिसिपेंट हमारे पास? A, B एंड C। हम अज्यूम कर लेंगे कि C ने कितना बर्गर कंज्यूम किया, कितने बर्गर खाया है उसने, इसको हम X अज्यूम कर लेंगे। लेट C कंज्यूम X बर्गर, राइट। अब अगर C ने X बर्गर यूज किया है, X बर्गर खाया है, तो B कितना कर रहा है? A also beat by C 50% more burger than C. Also B had eaten 5% point more burger than C. ये वर्ड आपके लिए नया होगा। परसेंट पॉइंट क्या होता है कि यानी कि 100 पे कैलकुलेट किया गया। C ने कितना भी बर्गर खाया उसका 5% नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? 5% ऑफ 100 निकालना है। दैट मीन्स B ने जो बर्गर कंज्यूम किया है वो X प्लस 5 किया है, क्योंकि 100 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 5 ही होगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है? A also beat B by eating 50% more burger than B. अब B ने जितना बर्गर यूज किया है 50% मोर का मतलब क्या होता है? 150 अपॉन 100 और ये हो जाएगा X प्लस 5। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 3 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा। अब क्या होगा? यहां पर A कितना बर्गर यूज कर रहा है? 3/2 X प्लस 5 B X प्लस 5 CX। ये टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी? 100 के बराबर होगी। 5% पॉइंट हमने निकाला उसका, तो टोटल बर्गर नंबर ऑफ बर्गर क्या लिया हमने? 100 ले लिया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके हम X की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बेटर ये होता है कि फ्रैक्शन को आपको अवॉइड करना चाहिए। यहां पे हमारे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से तो हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ X प्लस 5 विद इन द ब्रैकेट, यहां पे 2 आ जाएगा x प्लस 5 और यहां पे आ जाएगा 2x, और ये 2 जो जैसे आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद ट्रांसपोज कर देते हैं यहां पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 200, राइट। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 3x 2x 5x 2 कितना हो जाएगा? 7x, और यहां पे कितना हो जाएगा? 15, और यहां पे 10 इज इक्वल टू 200। अब हम यहां पे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200, और ये इन दोनों को 25 इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 175 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। 7 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 2 14, 7 5 यानी कि x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? 25। आई होप सो ये आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं। अब देखिए x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली? 25, तो ये हो जाएगा 25 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 30। यहां पर आप 30 का 3/2 करेंगे, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा? 45। अब हम क्वेश्चन को यहां से रीड करेंगे। A beat C by 18 बर्गर। A और C यानी कि A जो है वो C को बीट करता है कितने बर्गर से? 18 बर्गर से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे 5 से 5 जाएगा 0 और 4 से 2 जाएगा 2, यानी कि 20 यूनिट या 20% किसके बराबर है? 18 बर्गर के बराबर है। जैसे हम जूनियर क्लासेस में करते थे कि 5 पेन का रेट कितना है? 25 रुपीज है, तो 1 पेन का रेट कितना हो जाता है? 25/5। अगर 9 का निकालना है तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते थे, कम के लिए डिवाइड, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो 20 यूनिट्स 18 के बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। हमने कितना एज्यूम किया था? हम लोगों ने बर्गर एज्यूम किया था 100, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 18 5 × 90, तो टोटल बर्गर कितने हो जाएंगे? 90। डी इज राइट ऑप्शन। आई होप सो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का जब पेपर डिजाइन किया जाता है और किसी पर्टिकुलर टॉपिक से दो क्वेश्चन अगर टफ दिए जाते हैं तो इमीडिएटली दो क्वेश्चन इजी भी दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको आप ऑप्शन की हेल्प से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 40% ऑफ ए क्लब्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ एज 25 ईयर्स, यानी कि जो 25 ईयर्स एज के जो लोग हैं, 25 ईयर्स, बस आप क्वेश्चन को करेक्टली आप रीड किया करें, ठीक है। 40% क्लब मेंबर, टोटल रेवेन्यू हम क्या मान लेंगे, 100 हमने मान लिया, तो 40% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 40% ऑफ 100 हमने निकाला 40 हो गया। 40% क्लब रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ द एज 25 ईयर्स, ये कहां से आ रहा है, 25 ईयर्स से आ रहा है। एंड 60% ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एज ऑफ 35 ईयर्स, 60% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये कहां से एज किस एज से आ रहा है, 35 ईयर्स से आ रहा है, राइट। इफ द क्लब राइज इट्स फीस 20% ऑफ इट्स 25 ईयर्स, यानी कि जो क्लब मेंबर की जो फी राइज किया है उसने 20% बढ़ा दिया, कितना, 25 ईयर्स एज वालों की, तो ये 40 था। अब इसका 20% ऑफ 40 अगर आप निकालेंगे, अब देखिए आपका टाइम यहीं पे किल होता है, आपको तुरंत निकाल लेना चाहिए। 20% ऑफ 40 क्या हो जाएगा, इस परसेंट साइन का मतलब होता है 1/100, तो ये परसेंट हमेशा 2 जीरो को कट करता है, तो कितना होगा, 4 2 8, तो ये ओरली आपको करना चाहिए, तो 8 रुपीज यहां पे बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि नंबर, एंड 30% फॉर 35 ईयर्स, जो 35 ईयर्स वाले एज ग्रुप के जो लोग थे उनको कितना बढ़ा है, 30%, तो यानी कि ये हमारा 60 रुपीज था, अब इसका 30% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18 रुपीज, ये 18 रुपीज बढ़ा दिया 35 वालों के लिए। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द क्लब, टोटल कितना बढ़ गया, तो यहां पे 18 राइज हो रहा है, यहां पर 8 राइज हो रहा है, 8 8 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 26% टोटल राइज हो रहा है। इज देयर एनी ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। तो देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आप इजीली से सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ क्लास ए हैज द बॉयज टू द गर्ल्स इन द रेशियो, एक क्लास है ए जिसमें रेशियो क्या है, बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो क्या दिया गया है, 2:3, राइट। क्लास बी हैज द गर्ल्स टू बॉय, मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में, क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करना चाहिए। आपके दिमाग में क्या फीड होता है, बॉय गर्ल्स है तो यहां पे बॉयज टू गर्ल्स दिया होगा, लेकिन यहां पे क्या है, क्लास बी हैज गर्ल्स टू बॉय, दूसरा क्लास है हमारा बी जिसमें गर्ल्स और बॉय का जो रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 5:3, राइट। इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास ए एट लीस्ट, क्या है, एट लीस्ट twice as many as the number of the student in the class B, what is the minimum percentage of the boys when both the class are considered together। तो boys के बारे में बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉयज का परसेंट पहले निकालेंगे। बॉय यहां पे कितने हो जाएंगे, देखिए जब रेशियो में दिया रहता है तो परसेंट में निकालना बहुत आसान होता है। इसे हम क्या लिखेंगे, बॉय का रेशियो क्या है, 2, टोटल कितना है, 3 + 2, 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहां बॉय का परसेंट कितना हो गया, 40, राइट। यहां पे बॉय का परसेंट कितना हो जाएगा, 3, सम से डिवाइड करेंगे 8, मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो 4 2 हो जाएगा, 4 25 यानी कि 25 3 75 बाय 2%, ये कितना हो जाएगा, 37.5%, राइट। यहां पे बॉय है 40% और यहां पे बॉय कितने परसेंट है, 37.5। यहां पे आपने बॉय का परसेंट निकाल लिया, यहां पे बॉय का परसेंट कितना निकाला आपने, 40%, और यहां पे बॉय का परसेंट आपने कितना निकाला, 37.5%, राइट। यहां तक तो सभी बच्चा इजीली कर लेगा। और अब यहां से क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास ए क्लास में एटलीस्ट कम से कम ट्वाइस, यानी कि मिनिमम ट्वाइस होगा, थ्राइस 4 टाइम्स भी हो सकता है, ट्वाइस एज मेनी एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास बी, राइट। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बॉयज व्हेन द बोथ क्लास आर कंसीडर्ड टुगेदर। देखिए अगर हमें बॉयज को मिनिमम करना है तो हम यहां से कम हम ट्वाइस लेंगे, क्योंकि अगर थ्राइस लेंगे तो बॉयज बढ़ जाएंगे, 4 टाइम्स लेंगे तो बॉयज बढ़ जाएंगे, तो यहां से हम क्या लेंगे, हमारा 40% है, तो यानी कि 2 × 40 हमने क्लास कहां से ले लिया, ए से, राइट।
और बी क्लास से क्या लेंगे हम 1 टाइम यहां से, यानी कि बॉयज यहां पे कितने हैं 37.5 इंटू 1। आपको पता है 1:2 में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहां क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन इसको ये सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताता हूं। जैसे आप कभी भी किसी दो नंबर का एवरेज निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2 निकालेंगे तो एक एवरेज सी आता है, राइट। तो जो हमारा एवरेज होता है, यानी कि यहां पे जस्ट लाइक हम एक एवरेज फाइंड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा एवरेज होगा उसकी वैल्यू, अगर सपोज कर लीजिए ए और बी में ए हमारा बड़ा है किससे, बी से, तो सी की वैल्यू ए से छोटी होगी और बी से क्या होगी, वो वैल्यू बड़ी होगी। तो यहां पे क्योंकि दोनों नंबर हमारे क्या है, पॉजिटिव है और बिल्कुल नियर टू है, ये 40 है, ये 37.5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कम वाले से ज्यादा होगी, 37.5 से ज्यादा होगी, यानी कि 37.5 आंसर हमारा नहीं हो सकता। और सी की वैल्यू ए के बराबर भी नहीं हो सकती, तो 40 भी नहीं होगा, राइट। और 33.33 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू जो है, जो सबसे कम है उससे छोटी नहीं हो सकती है एवरेज वैल्यू, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो डायरेक्टली क्या आंसर हमारा है 39.17। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट 39.17 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन वाज सो सिंपल, बस इसको आपको कंसीडर करना था। कैसे हम यहाँ पे बॉयज निकालेंगे, यहाँ पे हम कैसे बॉयज निकालेंगे, दोनों बॉयज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम ट्वाइस है, ज्यादा भेज सकते हैं, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितना चाहे बढ़ा ले, ठीक है। स्टूडेंट इन क्लास बी, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज, किसका निकालना है, बॉयज को मिनिमाइज करना है, तो यहां से हम सिर्फ 2 ही लेंगे, ट्वाइस लेंगे, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स नहीं लेंगे, तो इसी से यह 2 इंटू 40 किया, 37.1 इंटू 1 किया, 3 से डिवाइड कर दिया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 39.17%, ठीक है। लेकिन आसान तरीका मैंने क्या बताया कि दो नंबर का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज जो एवरेज हो जाएगा ज्यादा वाले से सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि 40 नहीं हो सकती, एलिमिनेट, और 37.5 जो हमारी मिनिमम वैल्यू है तो उससे ज्यादा होगा, यानी कि उसके बराबर भी नहीं हो सकती, ये भी एलिमिनेट, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू उससे कम भी नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट, बचा क्या 39.17। तो ये ट्रिक थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मैंने आप लोगों को बताई है। आप अपना परसेंटेज खूब अच्छे से रिवाइज कर लें और कोशिश ये करें कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन कैट के भी सॉल्व करना शुरू कर दें। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैट के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बहुत एक अच्छे वे पे आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें परसेंट का, फिर पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, फिर जो जामिया 2019 तक जो क्वेश्चन आए हुए उनको सॉल्व करें, उसके बाद जैसे एमयू में आए हुए हैं, मैट में आए हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आपकी ग्रिपिंग हो जाती है उसके बाद आप कैट लेवल के इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली ऑप कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, परसेंटेज इंप्रूव करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका इंप्रूव हो जाएगा, एज वेल एज आपका डीआई भी इंप्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, किसी टॉपिक को हम लेंगे इसी तरह से बेस्ट टॉपिक को और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।